हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एम की एक्सप्लेन, जहां फिल्में बोलती हैं। आज की मूवी है एक ऐसी अजीबोगरीब लड़की की जो कि एक प्रिंस से शादी करने के लिए अपने आप को इतना दर्द देती है कि वो पर्दा से बाहर चला जाता है और इसी के चलते उसकी क्या हालत होती है वो हम आज आपको इस मूवी में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए मूवी की स्टार्टिंग करते हैं द अगली स्टेप सिस्टर 2025 से, जिसमें कि हम एल्वेरा और उसकी मॉम और उसकी बहन को देखते हैं जो कि अपना घर छोड़कर कहीं दूर रहने जा रही होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे किंगडम में पहुंचती हैं, जहां पर कि वो एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं जिससे कि एल्वेरा की मॉम शादी करने वाली थी। उस आदमी की एक बेटी भी होती है एग्नेस, जो कि एल्वेरा और उसकी बहन से बहुत ज्यादा सुंदर थी। पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एग्नेस के डैड को हार्ट अटैक आता है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ अनजान लोग एग्नेस के घर पर पहुंचते हैं और वो एग्नेस की स्टेप मॉम से पैसे मांगने लगते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि एग्नेस के डैड ने उनसे कुछ लोन लिया था जो कि अब एल्वेरा की मॉम को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एग्नेस के डैड से शादी की थी। ये सब देखकर एल्वेरा की मॉम घबरा जाती है, क्योंकि उनके पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं था और अपनी ये फटीचर सी हालत ठीक करने के लिए उन्होंने उस बूढ़े आदमी से शादी की थी। अब एल्वेरा की मॉम के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उन आदमियों से कुछ वक्त मांग लेती है। उनके जाने के बाद एल्वेरा की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो अब समझ नहीं पा रही थी कि वो इतना सारा लोन कैसे चुकाएगी, क्योंकि अब उसकी उम्र हो गई है और वो किसी को भी अपने जाल में नहीं फंसा सकती थी। और उसके पास जो जमा पूंजी थी वो भी बहुत कम थी। एल्वेरा को अपनी मॉम पर तरस आता है और वो अपनी मॉम से कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं प्रिंस जूलियन से शादी करूंगी और सारे हालातों को ठीक कर दूंगी। एल्वेरा की मॉम एल्वेरा की तरफ देखती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी और उसे कोई भी पसंद नहीं किया करता था। ऐसे में उसका प्रिंस को पसंद आना नामुमकिन था। और एक तरफ एल्वेरा की दूसरी बहन भी थी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन अभी उसकी शादी की उम्र नहीं हुई थी। तो एल्वेरा की मॉम के पास एल्वेरा की शादी कराने के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ एग्नेस भी अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उसे इतनी सारी परेशानियां थी। अब इधर वो अपने डैड को भी खो चुकी थी और वो अपने डैड की लाश के आगे बैठकर अपनी मॉम से इन सारी बातों के लिए प्रे कर रही होती है। और फिर देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर पूरे किंगडम में शाही वजीर एक पैगाम लेकर आता है, जिसमें कि किंगडम के राजा ने बताया था कि प्रिंस जूलियन की शादी की उम्र हो चुकी है और उनके लिए लड़की ढूंढी जा रही है। आज के 4 महीने बाद किंगडम में एक सेरेमनी रखी जाएगी, जिसमें कि पूरे किंगडम की लड़कियां आएंगी, जिसमें से कि प्रिंस अपने लिए एक लड़की पसंद करेंगे जो कि किंगडम की प्रिंसेस बनेगी। और जो कुमारी लड़कियां उस सेरेमनी में आना चाहती थी वो शाही वजीर को अपना नाम लिखवा देते हैं। ये एक तरह का कॉम्पिटिशन था, जहाँ पर अपने आप को परफेक्ट दिखाना था और अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए इनके पास सिर्फ 4 महीने का टाइम था। एल्वेरा तो पहले से ही जूलियन से शादी करना चाहती थी। वो एग्नेस के साथ साथ अपना भी नाम लिखवा देती है, लेकिन दिक्कत तो ये थी कि एल्वेरा तो बहुत ज्यादा बदसूरत थी और उसे प्रिंस क्यों ही पसंद करेगा। एल्वेरा की मॉम को हर हाल में किसी भी तरह एल्वेरा को परफेक्ट दिखाना था, इसलिए वो एक सनगी से सर्जन को बुला लेती है जो कि एल्वेरा को प्लास्टिक सर्जरी कर खूबसूरत बना सके। एल्वेरा की मॉम के पास सर्जरी के पैसे नहीं थे, लेकिन वो जानती थी कि एल्वेरा जरूर सिलेक्ट होगी, इसलिए वो डॉक्टर से कहती है कि एल्वेरा की सिलेक्ट होते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। सर्जन एल्वेरा की मॉम को बताते हैं कि एल्वेरा की आंख, नाक, दांत और साथ में उसके ब्रेस्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बहुत दर्दनाक तरीके से उसके दांतों को सेट करते हैं, जो कि अब थोड़े अच्छे भी दिखने लगे थे। और फिर अब एल्वेरा का दूसरा सेशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर के डॉक्टर उसकी नाक की सर्जरी करने वाले थे। वो उसकी नाक के बीच में से थोड़ी सी हड्डी काट कर उसे छोटा करने वाले थे, जिससे कि एल्वेरा की नाक को पतला करके नाक के ऊपर अजीब लोहे का मास्क लगा देते, जिससे उसकी नाक खड़ी होगी और जल्दी शेप में आ जाएगी। यह सारा प्रोसेस इतना दर्दनाक था, लेकिन एल्वेरा को तो सिर्फ प्रिंस जूलियन से शादी करनी थी, इसलिए वो ये दर्द सहने के लिए भी तैयार हो जाती है। और फिर इस सब के साथ साथ एल्वेरा की सारी ट्रेनिंग भी जरूरी थी और इसलिए उसे एक ऐसे स्कूल में लेकर जाया जाता है जहाँ पर मैनर्स और बॉल डांस सिखाया जाता था। इसी स्कूल में हम देखते हैं कि एग्नेस पहले से आ चुकी थी। मिस सोफिया आकर सबको बताती है कि वो और उनका स्टाफ सबको मैनर सिखाएंगे, चलने फिरने, उठने बैठने के साथ बॉल डांस भी सिखाएंगे। इतनी मेहनत के बाद भी सारी लड़कियां सेरेमनी में नहीं जा पाएंगी। सिलेक्ट हुई 16 लड़कियों को ही आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा और फिर इन लोगों की प्रैक्टिस शुरू कर दी जाती है। और फिर कुछ दिन गुजरते हैं और फिर मिस सूफी देखती हैं कि एग्नेस यानी कि एल्वेरा की स्टेप सिस्टर पूरे ग्रुप में हर मामले में अच्छी थी। वो उसमें बहुत सारे मैनर्स थे और वो बहुत अच्छा डांस करती थी और खूबसूरत तो वो बेहद ही थी। इसलिए मिस सोफी यह देखते हुए एग्नेस को फ्रंट पे ले आती हैं और एल्वेरा को बिल्कुल आखिरी लाइन में खड़ा कर देती हैं, जहाँ पर के कम खूबसूरत लड़कियों को खड़ा किया गया था। अब एग्नेस और एल्वेरा
एल्वेरा घर आ जाते हैं और फिर एग्नेस एल्वेरा की मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके डैड का फ्यूनरल कर दे, लेकिन एल्वेरा की मॉम फ्यूनरल करने से मना कर देती हैं कि मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे डैड का फ्यूनरल कर सकूं। मैं तो जितना भी पैसा मेरे पास बचा है वो अपनी बेटी के लिए खर्च करना चाहती हूँ। वो एग्नेस से कहती हैं कि तुम्हारे डैड का फ्यूनरल। तो अब एल्वेरा ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है कि उसकी मॉम की एक्सपेक्टेशन तो उससे बहुत ज्यादा है और फिर वो और ज्यादा मेहनत शुरू कर देती है और वो फिर धीरे धीरे पीछे की लाइन से आगे आने लगती है। फाइनली इनकी 4 दिन की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और आज वो दिन आता है जब मिस सोफी को इन सब में से 16 लड़कियों के नाम अनाउंस करने थे जो उस सेरेमनी में जाने वाली थी। और फिर एल्वेरा जब लिस्ट देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि एग्नेस का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था और एल्वेरा का सबसे नीचे। लेकिन एल्वेरा ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसका नाम इस लिस्ट में है, क्योंकि एल्वेरा अपनी नाक पर लगी हुई उस मास्क की वजह से बहुत ज्यादा बदसूरत दिखाई दे रही थी। अब इन 16 लड़कियों की अगली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जहाँ पर कि इन लड़कियों को पोलैंड सिखाया जाता है, लेकिन एल्वेरा उसे उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही थी जितने अच्छे से एग्नेस कर रही थी और इसलिए एल्वेरा को यहाँ पर पीछे कर दिया जाता है। तब एल्वेरा फील करती है कि मिस सोफी उसके साथ बहुत रूड बिहेव कर रही है। तो मिस सोफी उसे बताती है कि तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ कोई तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम के दिए हुए पैसों की वजह से हुआ है। ये सुनकर एल्वेरा दुखी हो जाती है क्योंकि उसमें वो बात नहीं थी कि कोई उसे पसंद करे। अब एल्वेरा की मॉम एल्वेरा के लिए एक डिजाइनर को बुलवाती हैं ताकि वो उसके लिए एक बेहतरीन ड्रेस बना सकें। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि एल्वेरा काफी मोटी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाना खाती थी, इसलिए डिजाइनर एल्वेरा की मॉम से कहते हैं कि अगर उसे खूबसूरत कपड़े पहनने हैं तो उसे पतला होना पड़ेगा। एल्वेरा की मॉम उसे डाइट पर रखना शुरू कर देती हैं और खाने में सिर्फ उसे नींबू पानी देती हैं ताकि उसकी जल्दी से वेट लॉस हो जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस सोफी 16 लड़कियों से अलग अलग मिल रही हैं ताकि उनके अंदर की खूबसूरती को जान सकें। यहाँ पर भी एग्नेस पहली पोजीशन ले जाती है। अब वो एल्वेरा से आकर मिलती है और फिर एल्वेरा की बातें सुनकर मिस सोफी को उस पर तरस आ जाता है और वो एल्वेरा को पतला होने के लिए एक सीक्रेट चीज देती हैं। अब इसके अंदर क्या था ये हम आपको आगे कहानी में दिखाएंगे। और फिर एल्वेरा इसे अपनी बहन को दिखाती है। जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक टेप बम था जो कि मिस सोफी ने कहा था कि अगर वो इसे खा लेगी तो वो जो भी खाना खाया करेगी उसका असर एल्वेरा के शरीर पर नहीं रहेगा और वो पतली रहेगी। और फिर वो जब प्रिंस जूलियन से शादी कर लेगी तो वो एक एंटीडोट खाकर अपने अंदर के टेप बम को मार देगी। ये सारी बातें एल्वेरा को मिस सोफी ने बताई थी, लेकिन एल्वेरा को इसके नुकसान नहीं पता थे जो आगे जाकर दिखने वाले थे। एल्वेरा की बहन को कहीं ना कहीं उसके नुकसान का अंदाजा था। वो एल्वेरा को मना करती है कि वो ये टेप बम ना खाए, लेकिन एल्वेरा को तो हर हाल में प्रिंस जूलियन से शादी करनी थी, इसलिए वो इस एग को बिना सोचे समझे खा लेती है। इतने में ही यहाँ पर प्रिंस जूलियन अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो एक बार फिर से प्रिंस के साथ अपने सपने सजाने लगती है। प्रिंस के जाने के बाद जब ये लोग घर के रास्ते में होते हैं तो एल्वेरा देखती है एग्नेस अपने ही नौकर के साथ है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और ये बात जाकर अपनी मॉम को बता देती है। एल्वेरा की मॉम एग्नेस पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती हैं और फिर उसे इसकी सजा मिलती है और उसे बहुत पीटा जाता है। और एग्नेस के साथ उससे भी ज्यादा बुरा तब होता है जब उसे अपने ही घर में नौकर बना दिया जाता है और कैद कर दिया जाता है। अपने मॉम के इस फैसले से एल्वेरा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि अब उसका कॉम्पिटिटर यानी कि एग्नेस हट चुकी है और उसने तो टेप बॉम्ब भी खा रखा था, तो अब उसे अपने वजन बढ़ने की भी कोई टेंशन नहीं थी। वो अपनी मॉम से छुपकर बहुत सारा खाना खाती थी और उसे यह खाना एग्नेस लाकर देती थी क्योंकि एग्नेस भी नहीं चाहती थी कि एल्वेरा पतली हो। और फिर अब कहानी 3 महीने आगे निकल जाती है। फाइनली एल्वेरा की नाक से वो मास्क हटा दिया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्वेरा की नाक बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। अब वो पूरी तरह से खूबसूरत दिखने लगती है। एल्वेरा पूरे जोश से उस सेरेमनी जाने की तैयारी करती है। जब एग्नेस घर में नौकरों की तरह काम कर रही थी, उसकी ऐसी हालत को देखते हुए एल्वेरा को अंदर से बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। उसकी नाक की सर्जरी होने के बाद उसे दोबारा सर्जन के पास लेकर जाया जाता है। अब एल्वेरा एक बार फिर से एक दर्दनाक सर्जरी से गुजरती है जहाँ पर कि उसकी आंखों में धागे डालकर आर्टिफिशियल लेंस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से कई दिन तक उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है और वो काफी भद्दी दिख रही थी। और इतनी सारी सर्जरियों के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने आप को काफी कमजोर भी फील कर रही थी और अब उसे लिमिट से ज्यादा भूख लगने लगी थी। वो एग्नेस से बहुत ज्यादा खाना मांगती है और एग्नेस भी अपनी मॉम के मना करने के बावजूद भी उसे खाना देती है। दूसरी तरफ स्कूल में दिखाया जाता है कि मिस सोफी और उसके पार्टनर्स बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि एग्नेस अब वहाँ पर नहीं आ रही थी जो कि उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली थी। मिस सोफी एल्वेरा की मॉम से एग्नेस के बारे में पूछती हैं तो एल्वेरा की मॉम उनसे झूठ बोलती है कि एग्नेस अपने डैड की मौत की वजह से टूट चुकी है, इसलिए उसने ये कंपटीशन छोड़ दिया है। इसलिए मिस सोफी अब एग्नेस की जगह एल्वेरा को दे देती हैं क्योंकि इतनी सर्जरी के बाद एल्वेरा भी अब एग्नेस की तरह खूबसूरत दिखने लगी थी। और फिर हम रात में देखते हैं कि जब एग्नेस एल्वेरा के लिए चुपके से खाना लेकर जा रही होती है तो वो उसके बाल बनाने
बनाने लगती है और बाल बनाते हुए उसके बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं। ये देखकर अल्वेरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने टेबॉम खा रखा था। वो उसे पतला रखने के साथ साथ उसके अंदर के सारे न्यूट्रिशंस वो भी खा रहा था, जो कि बालों को घना और खूबसूरत रखने में मदद करते हैं। और फिर अल्वेरा की मॉम को ये पता चलता है कि अल्वेरा बॉल डांस की ओपनिंग डांसर बन चुकी है, यानी कि एग्नेस की जगह ले चुकी है। तो वो उसके लिए बहुत सुंदर ड्रेस बनवाती हैं, जो कि उनके पहले बनाए हुए ड्रेस से बहुत ज्यादा खूबसूरत था। इतनी ही देर में इनके पास एग्नेस भी आ जाती है, जिसके साथ ये सारे लोग मिलकर बहुत बुरा बिहेव करते हैं, क्योंकि एग्नेस की खूबसूरती देखकर ये लोग बहुत ज्यादा जेलसी फील किया करते थे। अब डिजाइनर अल्वेरा को जब ये ड्रेस बना रहा था तब उसे भी पता चल जाता है कि अल्वेरा के बाल झड़ रहे हैं, इसलिए वो अल्वेरा के लिए एक विग बनाता है, जिससे कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। और फिर एग्नेस भी ये फैसला लेती है कि वो भी बॉल डांस में जाएगी, इसलिए वो अपनी मॉम का बॉल डांस गाउन निकाल लेती है। ये गाउन बहुत ज्यादा सुंदर था और कीमती भी। किसी जमाने में यहाँ की एक सबसे अमीर और खूबसूरत लेडी हुआ करती थी। अल्वेरा की नजर जैसे ही उस गाउन पे पड़ती है तो वो उस ड्रेस को देखकर पागल सी हो जाती है और उसे पूरी तरह फाड़ देती है। अपनी मॉम के गाउन को फटता देख एग्नेस पूरी तरह से टूट जाती है और वो गाउन को लेकर अपने डैड की सड़ी हुई बॉडी के पास जाकर रोने लगती है। अपनी बेटी का इतना बुरा हाल देखकर एग्नेस की मॉम की रियल सोल वहाँ आ जाती है और वो एग्नेस को जादुई जूते देती हैं और वो वहीं उसे बताती हैं कि उसे सिंड्रेला वाली सारी शर्तें माननी पड़ेंगी और फिर तुम इन जूतों को पहनकर डांस में जाना। जैसे ही तुम इन्हें पहनोगी वहाँ एक कद्दू तुम्हारे लिए गाड़ी में बदल जाएगा, वो तुम्हें महल तक ले जाएगा, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि 12 बजते ही सारी चीजें अपनी असली शक्ल में आ जाएंगी और तुम वहाँ से भाग जाना। एग्नेस की मॉम एग्नेस को ये भी बताती है कि तुम्हें डांस तो करना है लेकिन अपना मुंह छुपाकर। ये सुनकर एग्नेस काफी खुश हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि उसके डैड की लाश के कीड़े उसकी ड्रेस को वापस से बुनकर ठीक कर देते हैं। आखिरकार वो रात आ जाती है जिसका कि उस कंपटीशन में सिलेक्ट हुई हर लड़की को इंतजार था। अब अल्वेरा बॉल डांस की ओपनिंग करती है। अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो अल्वेरा की खूबसूरती को देखकर पागल से हो जाते हैं और फिर तभी प्रिंस जूलियन वहाँ आते हैं और वो सारी लड़कियों को छोड़कर अल्वेरा को ही अपना बॉल डांस पार्टनर चुनते हैं और फिर डांस शुरू हो जाता है। अब अल्वेरा की वजह से अल्वेरा की मॉम को भी यहाँ पर बहुत सारी अटेंशन मिल रही थी, जिससे देखकर अल्वेरा बहुत खुश थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जैसा कि अल्वेरा ने सोचा था, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक नकाब पहने खूबसूरत ब्लू गाउन में एक लड़की आ जाती है, जिसके आसपास एक अजीब सी प्यारी रोशनी बिखरी हुई थी और फिर पार्टी में मौजूद सभी लोग उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और फिर प्रिंस जूलियन अल्वेरा को छोड़कर उस लड़की के पास चला गया। प्रिंस जूलियन जब उस नकाब वाली लड़की के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं तो जैसे ही वो डांस करते हुए एग्नेस के ऊपर झुकता है तो एग्नेस का नकाब उतर जाता है और अल्वेरा एग्नेस को पहचान लेती है। एग्नेस जानती थी कि अल्वेरा अब उसके लिए कुछ न कुछ मुसीबत जरूर खड़ी करेगी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे प्रिंस भी उसे रोकने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एग्नेस नहीं रुकती और फिर एग्नेस का एक जूता वहाँ सीढ़ियों पर गिर जाता है, जिससे उठाकर प्रिंस वापस अपने महल के अंदर आते हैं और ऐलान करते हैं कि ये जूता पूरे किंगडम की लड़कियों को पहना कर दिखाया जाएगा, जिसको भी ये जूता फिट आएगा वही मेरी प्रिंसेस बनेगी। अल्वेरा गुस्से में घर आती है। वो जानती थी कि वो लड़की एग्नेस ही है और वो दूसरा जूता उसी के पास होगा, इसलिए वो एग्नेस के ऊपर हमला कर देती है और उसे बहुत मारती है और उसके पांव से वो जूता भी छीन लेती है। वो इस जूते को अपना बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो इस जूते को पहनती है तो उसे पता चलता है कि वो जूता साइज में बहुत ज्यादा छोटा है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो जूता उसके पाँव में फिट नहीं आता, क्योंकि ये जूता एक जादुई जूता था जो सिर्फ एग्नेस के पैर में ही पूरा आने वाला था, क्योंकि उसे यह एग्नेस की मॉम ने दिया था। लेकिन इस सबसे अनजान अल्वेरा उस जूते में पूरा आने के लिए अपने पैर को काटने का फैसला करती है और फिर वो चाकू को जोर से अपने पैर पे मारती है, जिससे उसकी सारी उंगलियां कट जाती हैं और वो उस घाव की वजह से बेहोश हो जाती है। उसकी हालत देखकर उसकी माँ और बहन को उस पर बहुत ज्यादा तरस आता है, लेकिन तभी अचानक से अल्वेरा की बहन अल्वेरा की मॉम को बताती है कि अल्वेरा ने अपना गलत पैर काट लिया है। प्रिंस के पास जो जूता है वो दूसरे पैर का है। और फिर पैसे के जुनून में अंधी हुई अल्वेरा की मॉम बेहोशी की हालत में ही अल्वेरा का दूसरा पैर काट देती है। ये देखकर अल्वेरा की बहन काफी शॉक रह जाती है कि उसकी मॉम पैसे के लिए किस हद तक जा सकती है और फिर वो जान जाती है कि उसकी मॉम तो एक पागल लेडी है। और अल्वेरा को इसी हालत में 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर उसकी अचानक से आंख खुलती है तो उसे एक अनाउंसमेंट के बारे में बताया जाता है कि प्रिंस जूलियन खुद उनके घर आकर वो जूता पहनाकर चेक करेंगे। और फिर अचानक से अल्वेरा इतने दर्द के बावजूद भी उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो चल नहीं पाती और वो बेड से गिर जाती है और फिर वो रेंगते हुए बाहर की तरफ जाती है और सीढ़ियों से उतरने लगती है। वो जब घसीट कर नीचे की तरफ जा रही होती है तो एकदम से धड़ाम से सीढ़ियों से गिर जाती है और उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है और नीचे वो देखती है कि एग्नेस वहीं उस ब्लू वाले गाउन को पहनकर खड़ी थी जो कि अल्वेरा ने फाड़ा था। वो गाउन पहले
पहले से और ज्यादा कहीं खूबसूरत हो चुका था। इतने में ही यहाँ पर प्रिंस जूलियन आ जाते हैं और वो सबसे जूता पहनने के लिए कहते हैं। एग्नेस वो जूता पहनती है और उसे वो जूता फिट आ जाता है, जिसकी वजह से प्रिंस जूलियन को पता चलता है कि वो नकाब वाली लड़की एग्नेस ही है और वो उससे शादी करने का फैसला करते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। यह देखकर अल्वेरा फूट फूट कर रोने लगती है कि उसने प्रिंस को पाने की कितनी कोशिश की लेकिन वो प्रिंस को न पा सकी। उसकी हालत देखकर उसकी बहन को उस पर तरस आता है और वो जल्दी से उसे एंटीडोट पिलाती है और उसके मुंह से अपने हाथों से टेप बॉम्ब खींचकर बाहर निकालने लगती है। अब अल्वेरा की हालत पहले से ठीक हो जाती है, जिसके बाद अल्वेरा की बहन उसे बड़े कपड़े पहनाकर अपने साथ यहाँ से भागने को कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मॉम पैसे के पीछे इतनी पागल है कि वो दोबारा से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। और फिर दोनों बहनें अपनी माँ को छोड़कर वहाँ से भाग जाती हैं ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी आसानी से जी सकें और अपनी माँ के बहकावे में आकर कोई गलत फैसला ना लें। और फिर मूवी के एंड में उन दोनों बहनों को इस महल से दूर जाते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ इस अजीबोगरीब कहानी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।